is your admission portal brochure, I can say, and I am going to explain PhD admission 2026 to 2027 in the IGNOU. And let's start. बट उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर अपडेट। और कोई आपको क्वेरीज हो प्रिपरेशन रिगार्डिंग या इंटरव्यू रिगार्डिंग या अपना प्रोस्पेक्टस, वी कैन से, नो नॉट प्रोस्पेक्टस बट या प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल, हाउ कैन वी प्रिपेयर एंड क्या बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, कैसे आपको अपना मेंटेन करके रखना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रखने पड़ते हैं, इससे रिलेटेड भी और कोई क्वेरीज हो, आई होप मैं आपका सारा कवर कर दूँ, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूँ। बट स्टिल कुछ रह जाए तो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। एप्लीकेंट्स आर इन्वाइटेड फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम जुलाई सेशन वालों के लिए 2026, और कैटेगरी वाइज आपकी सीट्स अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइडेड है आपके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया था, और क्या क्या उसमें प्रोवाइडेड है, PhD आप किस किस उसमें कर सकते हैं, उन सब की मैंने पिक्स ऑलरेडी शेयर कर दी है यहाँ पर भी, और यहाँ पर मतलब IT पर भी और टेलीग्राम पर भी। PhD प्रोग्राम आपको ऑफर करता है कंप्लाइंस विद UGC मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्री बेसिकली प्रोवाइड करता है रेगुलेशन 2022 एंड अमेंडमेंट्स देयर टू इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। IGNOU ऑफर करता है PhD प्रोग्राम अंडर 2 कैटेगरी, या तो फुल टाइम या तो पार्ट टाइम। ठीक है, या तो फुल टाइम आप डिवोट कर दो अपने PhD प्रोग्राम्स को, या पार्ट टाइम कर दो, जो भी जॉब पर्सन है। कैंडिडेट एडमिटेड अंडर बोथ कैटेगरीज शैल बी रिक्वायर्ड टू द अटेंड द कोर्स वर्क क्लासेस एज पर द IGNOU PhD। एंड दोनों कैटेगरीज में आप क्या करना है, आपको रिक्वायर करना पड़ता है, अटेंड करने पड़ते हैं कोर्स वर्क क्लासेस को IGNOU PhD की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। Guidelines at the respective school of studies located at IGNOU headquarters, Maidangadi, New Delhi. The coursework shall be conducted during the first 6 months of admission and will be held only at the IGNOU campus में ही होगा, सिर्फ first 6 months of your admission. New Delhi. Students are required to attend the coursework classes on a regular basis पे आपको अटेंड करना ज़रूरी है। मिनिमम आपके 80% होनी चाहिए अटेंडेंस इन द कोर्स वर्क इज़ मैंडेटरी ड्यूरिंग योर PhD एंड 80% माइंड में रखना, ठीक है, अटेंडेंस। मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है PhD प्रोग्राम की 3 से 6 साल तक रिस्पेक्टिवली। हाउएवर मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 6 साल, ठीक है। हाउएवर वुमेन कैंडिडेट्स विद PWD, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनके लिए 40%, और जो मोर डिसेबिलिटी वाली है, सीवियर कंडीशन वाली, परसेंटेज इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। शैल बी अलाउड एन एडिशनल पीरियड ऑफ 2 years बियॉन्ड द मैक्सिमम ड्यूरेशन। उनको जैसे 2 साल क्या है आपका मैक्सिमम माना गया है उसमें, ठीक है। आई मीन टू से 3 to 6 years आपका मिनिमम टू मैक्सिमम है, ठीक है, लेकिन आपको 2 साल का और रिलैक्सेशन दिया जा सकता है एज़ पर योर डिसेबिलिटी। At present, IGNOU doesn't provide hostel facilities. PhD स्टूडेंट के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवॉइड है, मतलब अवेलेबल नहीं है। कैंडिडेट को खुद ही रिक्वायर्ड टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स, खुद ही अरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी, और दिल्ली में खुद ही रहना पड़ेगा अपने आप से ड्यूरिंग द कोर्स वर्क। अदर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, सिंपल सी बात है, हॉस्टल की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, खुद ही अरेंज करना पड़ेगा अगर आपको दिल्ली से करना है PhD वगैरह। कैंडिडेट्स हु आर एम्प्लॉयड एंड विश टू परस्यू द पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम मस्ट ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपको NOC प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल इन द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आपको जो प्रोवाइड कर रखा है फॉर्मेट, उसके अकॉर्डिंग आपको NOC सबमिट करना पड़ेगा, जो भी बच्चे पार्ट टाइम PhD करना चाहते हैं। एंड सबमिशन ऑफ NOC इज़ मैंडेटरी, अदरवाइज़ आपको नहीं लिया जाएगा फॉर द पार्ट टाइम PhD एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम पे आपको NOC ले जाना पड़ेगा। अब क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट के लिए जो कि PhD एडमिशन लेने जा रहे हैं जुलाई 2026 में। बिफोर फाइलिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट को केयरफुली रीड करने हैं सारे इन्फॉर्मेशन जो भी ब्रोशर में प्रोवाइडेड हैं, और इंश्योर करना है दे फुलफ़िल द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि वो उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं एज़ पर योर कोर्स और वट एवर यू वॉन्ट टू डू, लाइक पार्ट टाइम और फुल टाइम।
सो स्टार्ट करते हैं अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कैसे आप जाएंगे, रजिस्टर करेंगे अपने आप को एडमिशन पोर्टल पे यूजिंग योर वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी विद फ़ोन नंबर। ऑल फ्यूचर कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग लाइक लॉगिन क्रेडेंशियल, एप्लीकेशन स्टेटस या फिर एग्जामिनेशन इंटरव्यू अपडेट एंड एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पे प्रोवाइड। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस और इंस्ट्रक्शंस ऑलमोस्ट आपको सब बता दी है, बट आपको कैसे अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलिंग करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, वो सब बताना है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस अगेन। एंड आपको सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। आपके पास वैलिड आईडी और जो फ़ोन नंबर है वो होना चाहिए। कहीं पता चला कोई सी भी आईडी डाल दे और फिर आपको वहाँ पर उस पर ईमेल ऑफिशियली आ रहे हो और आपको पता ही ना चले। और मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए जो आप मोस्टली यूज़ करते हैं। क्या क्या चीज़ आपको ईमेल के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे, लॉगिन क्रेडेंशियल प्रोवाइड की जिसके थ्रू आप लॉगिन कर सके, एप्लीकेशन का स्टेटस देख सके और इंटरव्यू वगैरह एग्जामिनेशन रिलेटेड अपडेट मिल सके। इसके अलावा एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी जो कि आपके ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे सेंड हो जाएगी रजिस्टर्ड वाली। कैंडिडेट को एडवाइस किया गया है कि वो अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को एक्टिव रखे ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस, जब ये एडमिशन का फॉर्म फिलिंग वगैरह कर रहे हो। कीप डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं आपको, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर वाली फ़ोटो, ठीक है, सिग्नेचर अपने, आधार कार्ड या फिर वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर क्लास 10 की सर्टिफिकेट चलेगा, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपको प्रोवाइड करना है। सर्टिफिकेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC NCL EWS हो तो आपको सबमिट करना पड़ेगा, जनरल से तो नो डीट। एंड PWBD सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर नीड है। UGC नेट या JRF सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर NOC फ्रॉम एम्प्लॉयर जो भी पार्ट टाइम कैंडिडेट मतलब पार्ट टाइम PhD करना चाहते हैं। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, इंश्योर करना है सारे अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स क्लियर, लेजिबल एंड सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट है। एंटर ऑल डिटेल्स केयरफुली या सबमिटेड इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी मॉडिफाइड। सबमिशन के बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं उसमें। वेरीफाई करना है एलिजिबिलिटी, कैटेगरी डिटेल्स एंड प्रोग्राम सिलेक्शन बिफोर मेकिंग। पेमेंट करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं और कैटेगरी डिटेल्स आपने फिल करी ढंग से कि नहीं, प्रोग्राम सिलेक्शन वगैरह। पता चला कुछ और सिलेक्ट कर लिया और फिर बाद में पेमेंट कर दी हो, फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी जाके। कीप अ स्कैन कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड फोटो पेमेंट डिटेल्स रीडली अवेलेबल वाइल फिलिंग द फॉर्म, ठीक है। उन सब के आपको डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट डिटेल्स की सबकी स्कैन मतलब कॉपी, एक फ़ोटो कॉपी अपने पास रखनी है। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन डाउनलोड और सेव कर लेना है आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट रिसिप्ट वगैरह, ताकि आप आगे जाके शो कर सके एज अ प्रूफ। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट ऑटोमेटिकली कन्फर्म एलिजिबिलिटी और एडमिशन। एप्लीकेशन शैल बी स्क्रूटनाइज्ड एज पर दी यूनिवर्सिटी रूल एंड रेगुलेशन। आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एलिजिबल हो गए, आपका एडमिशन हो गया है। एप्लीकेशन चेक की जाएगी प्रॉपरली और यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्रोम, एज, फायरफॉक्स और एनी अदर ब्राउज़र। ये सारे ब्राउज़र के नाम है, आपको लेटेस्ट वाला यूज़ करना है अपडेटेड फॉर्म में फॉर दी स्मूथ एप्लीकेशन सबमिशन एक्सपीरियंस, ताकि आपका प्रॉपरली सबमिट हो जाए। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इसके अलावा रजिस्ट्रेशन जो करंटली क्लोज़ हो चुके हैं PhD एडमिशन 26, वो कौन कौन से प्रोग्राम हैं एज यू कैन सी 1 जुलाई तक थी और आज 2 जुलाई हो गई है। सो आपको मैंने पहले ही PhD वगैरह का प्रोवाइड कर दिया था, बट स्टिल नेक्स्ट ईयर जो फिर से PhD के लिए वो एनरोल करने उनके लिए वीडियो काम आ जाएगी। इसके साथ ही आपको ब्रोशर वगैरह सब शेयर कर दिया गया था ऑन टाइम, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिलिंग वगैरह कर सके। सो ये कुछ कोर्सेज हैं जिसमें आप PhD करना चाहते हैं बट अभी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ सो दैट आपको आइडिया हो जाए फॉर्म फिल करने से पहले कि अभी एक्सेप्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और आप देख सकते हैं इन सब कोर्सेज़ में आपको PhD प्रोवाइडेड है थ्रू इग्नू।
तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रोवाइड है इग्नू में ड्यूरिंग द PhD एडमिशन। इसके अलावा और कोई डाउट आप पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर फर्दर अपडेट। अगर इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आई, कोई अनाउंसमेंट हुई, सो आई विल शेयर। इसके साथ ही लिंक वगैरह भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो ये कुछ ऐसे कोर्सेज है PhD वगैरह में जो अभी एप्लीकेबल नहीं है, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। PhD तो बहुत वास्ट थिंग है और उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सो आप चेक कर सकते हैं साइट पे जाके करंटली, और या फिर आप यहाँ पर टेक्स्ट करके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। स्टार्ट और एंडेड 36 प्रोग्राम्स है टोटल। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल for further update and bye bye, all the best।